जिनको भी डाइजेशन का कितना भी पुराना इशू है, गैस बनती है, कब्ज है, एसिडिटी है, उल्टी का मन करता है, बेचैनी है, कुछ भी है, वो इसको ना थोड़ा थोड़ा लेके दिन में 3-4 बार चाटते रहा करो। तिल के तेल को थोड़ा गर्म किया और अपने यहाँ पे ना अच्छे से मालिश कर लो और फिर उसकी सिकाई कर लो। तिल का तेल वात शामक होता है, हवा जैसे लगता है ना पेट में गोला सा घूम रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ है जो नीचे आ रही है, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को रिलैक्स होने लग जाएगा। बच्चियों की ब्रेस्ट में से ना मिल्क आना शुरू हो जाता है। मिल्क कब आता है? जब डिलीवरी हो जाती है तभी आता है ना, लेकिन बहुत यंग एज में आना शुरू हो गया। इसको हम प्रोलैक्टीमिया बोलते हैं। आईज पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, आईज में हमेशा प्रेशर पड़ता है ना, स्टेन सी रहती है, चश्मा लग जाता है बहुत कम एज में। हम सोचते हैं कि क्या चश्मा उतर सकता है? उतर सकता है। पेट में अफारा पड़ गया, फूल गया, डकार आ रहे हैं, कहीं बैठे डकार ही नहीं बंद हो रहे। गैस इतनी भयंकर बीमारी है, कुछ टाइम में आप ऐसे स्किन को खींचते हो ना तब भी डकार आते हैं, ऐसी ऐसी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में मेटाबॉलिज्म वाकई में पुअर होता है। तो आपने क्या करना है कि अजवाइन लेनी है थोड़ी सी, मतलब मानो 10 चम्मच ले लो आप एग्जाम्पल, तो उसमें आप 2 चम्मच काला नमक डाल लो, ठीक है। और उसमें ना वो काली जीरी आती है, पता है, सुने अचार में डालते हैं ना काली जीरी, और 2 ही चम्मच काली जीरी लेनी है। इसको आप तवे पे अच्छे से भून लो और भून के इसका पाउडर बना लो और एक डिब्बी डाल के अपने पास रख लो। जिनको भी डाइजेशन का कितना भी पुराना इशू है, गैस बनती है, कब्ज है, एसिडिटी है, उल्टी का मन करता है, बेचैनी है, कुछ भी है, वो इसको ना थोड़ा थोड़ा लेके दिन में 3-4 बार चाटते रहा करो। कुछ दिन में आपको चाटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनका काम आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, आपकी पित्त को बढ़ाना है, आपकी जो अग्नि मंद हो गई है, जंग लग गया है, उस पर काम करना है। क्योंकि पेड़ भी अगर सूख जाए तो खुदाई करके मैल डालना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, तो वो सिंचाई आपको इसके ज़रिए अपनी आंतों की करनी है, ये मैल का काम करेगा वहाँ पे और धीरे धीरे बॉडी को स्टेबल कर देगा, ठीक है। अच्छा, झाइयाँ, झाइयाँ पता है किसी को है? पिगमेंटेशन इज़ वेरी कॉमन, झाइयाँ आने लग जाती है ना, पर हमने हमेशा सुना है कि प्रेगनेंसी में ही होती हैं, पर ऐसा नहीं है। झाइयाँ और अनइवन टोन, कई बार देखा है किसी की स्किन यहाँ साफ होती है, यहाँ काली, यहाँ साफ, यहाँ काली। अब क्या है, हमारी स्किन की लेयर है, इसमें मेलेनिन की सिंथेसिस है जो इसको कलर दे रहा है, वो लेयर धीरे धीरे करके अंदर ना उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देती है, झाइयाँ बनने लगती हैं। पर उसके भी बड़े कारण है, जिसको प्रेगनेंसी में हो रही हैं उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी में हार्मोन है, अलग अलग हैं। तो बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी झाइयाँ देखो ना किसी के चेहरे पे, उसको एक चीज़ सलाह देना कि भाई ट्यूब मत लगाए। हम क्या करते हैं, किसी को झाइयाँ होती है वो जाते हैं ट्यूब लेते हैं, कुछ दिन चेहरा साफ होता है, वो तेजाब है। और ये लड़कियों में बड़ा कॉमन, वेट लगाना, चेहरा चमकाता, वेट एन, रात को लगा के सोए, यहाँ भी बड़े बच्चे लगाते होंगे, रात को लगा के सोए, सुबह चेहरा साफ। पर वो आप याद रखना मेरे शब्द कि एक कुछ टाइम के बाद आपका चेहरा इतना पतला होने लग जाता है ना, आप धूप में नहीं खड़े रह सकते, चेहरा लाल होता है। ये नहीं लगानी मेलालाइट, मेला केयर, सफ़ेद वाइटनिंग क्रीम, ये तेजाब है। बेटा आप सोचो, अगर ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव होती, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास इतना पैसा, वो क्यों नहीं लगाते? ये सिर्फ मार्केटिंग है, लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए। इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम भी फार्मास्यूटिकल ही है, क्योंकि लोगों को पागल बनाते हैं, बनते हैं, क्या करें, 125 करोड़ की आबादी में किस किस को छाटोगे आप, नहीं हो सकता। तो झाइयाँ और चेहरे को साफ करने के लिए इस तरह की बड़ी ट्यूब्स आती हैं, नहीं लगानी। कुछ टाइम में वो चेहरे पे बाल भी कर देंगी, चेहरे को बहुत पतला कर देंगी, और फिर क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो अलग दिखेगी, चेहरा अलग दिखेगा, लाल चमकता रहता है, और कुछ टाइम में आपको झाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जिनको भी कभी भी झाइयाँ है ना, आप आयुर्वेदा में स्टार्ट करो, वो अंदर से लेयर क्लीन कर देती है, साफ कर देगा। नहीं है तो घर पे करो, देसी घी से मालिश शुरू करो, झाइयाँ लाइट होंगी। दही में मुलेठी मिला के उसका पैक लगाओ, वो झाइयों को फाड़ता है। जिनकी सिर्फ ऐसे ऐसे झाइयाँ हैं, जायफल को कच्चे दूध में घिस के लगाओ झाइयों पे 15 मिनट, वो भी कम करता है। और ये भी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सिंपल जैसे अमरूद के पत्ते होते हैं ना, अमरूद के पत्ते का लेप चेहरे पे लगाओ, वो भी झाइयों को कम करता है। तो पीरियड्स पेन में आपको क्या करना है, जिनको भी पेन रहता है ना, उससे 1 हफ्ता पहले आप काढ़ा शुरू करोगे। अब काढ़ा किस चीज़ का शुरू करोगे? अदरक का और अजवाइन का, ठीक है।
नॉर्मल जैसे हम चाय पीते हैं ना, अदरक जो है ना वो एक पेन किलर का काम करता है। जैसे हम बहुत सारी पेन किलर लेते हैं ना पीरियड्स में फिर दर्द के लिए, तो 1 हफ्ता पहले आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, थोड़ा सा अदरक डाला, उसका काढ़ा उबाल लिया और दिन में 2-3 बार सिप सिप करके चाय की तरह उसको पियो, तो जो क्रैम्स होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, तिल का तेल। तिल का तेल सबको पता ही है, जब भी पीरियड्स आए ना, आजकल पीरियड्स में वो चल पड़े हैं ना हॉट बैग से, पानी की सिकाई तो कर सकते हो, लेकिन पीरियड्स क्रैमिंग पैड वो पैक चले हैं, यहाँ पे वो ऐसे बटरफ्लाई की तरह चिपका लो, देखिए ऐड, देखिए तो वो क्या करते हैं, वो भी हीट देते हैं, पर तिल का तेल वही काम करेगा। आपको क्या करना है, तिल के तेल को थोड़ा गर्म किया और अपने यहाँ पे ना अच्छे से मालिश कर लो और फिर उसकी सिकाई कर लो। तिल का तेल वात शामक होता है, हवा जैसे लगता है ना पेट में गोला सा घूम रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ है जो नीचे आ रही है, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को रिलैक्स होने लग जाएगा और पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भी 30 दिन काम करते हैं, सबको दर्द होता है, मुझे भी होता है, पर अब मैंने रूटीन फिक्स कर लिया है कि 1 हफ्ता पहले से काढ़ा शुरू कर देना है और फिर पता भी नहीं चलता और पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि पूरा दिन हम ऐसे ही भागते हैं, ठीक है। नहीं तो सेकंड डे पे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है फर्स्ट सेकंड डे में, और हर बार तो यार इंसान छुट्टी नहीं कर सकता ना तुम कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, तो सबसे बेटर है इस चीज़ को आप लोग स्टार्ट करोगे, ठीक है। बच्चियों की ब्रेस्ट में से ना मिल्क आना शुरू हो जाता है। मिल्क कब आता है, जब डिलीवरी हो जाती है तभी आता है ना, लेकिन बहुत यंग एज में आना शुरू हो गया, इसको हम प्रोलैक्टीमिया बोलते हैं। हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो मिल्क की सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बच्चे डर के मारे ही नहीं बोलते किसी को। और ये कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ आप लोग तुरंत डॉक्टर को बताएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। कई बार प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है और कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये इग्नोर नहीं करना। ये तो मेरे पास 6 से 7 केस तो नहरियाँ के चल रहे हैं अभी, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने घर में छोटी छोटी बहनें होती हैं उनको भी देख के चला करो, समझा के, शर्म नहीं करनी, ठीक है। तो अब जिनको भी पिंपल होते हैं ना, आप क्या करो, 2 चीज़ें आप घर पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल को हल्का सा भून लो, उसका पाउडर बना लो और उसका लेप लगाओ आधे घंटे के लिए, तो वो थोड़ा जो स्किन में ऑयल बनता है उसको कम करेगा, ठीक है। अब जो कारण है उस पर आपको काम करना है, अगर पीसीओडी की वजह से है तो पीसीओडी को ठीक करना है, कारण पे काम ज़रूर करना है, ये चीज़ सपोर्ट करेगी। दूसरा चीज़ ना, इसमें राइस वाटर टोनर, चावल का, जैसे आजकल क्या टोनर का ट्रेंड आ गया ना, मार्केट में हम खरीदते हैं ना टोनर, तो आप घर पे बना सकते हो। आपने क्या करना है, जो राशन वाले चावल होते हैं ना, 1 चम्मच चावल लेना है, उसको रात को 6-7 चम्मच पानी में भिगो के रख दो, सुबह उठ के चावल छान लो और जो वो पानी बन गया उसको एक 10 रुपये की स्प्रे बॉटल में डाल लो। जो आपने एक बार पानी बनाया वो आपका 5-6 दिन चलेगा, और दिन में ना अपने पास रख लो, 3-4 बार अपने चेहरे पे स्प्रे कर लिया करो और उसको सूखने दो। आप देखोगे कुछ दिन में आपके जो एक्ने है ना, जैसे इनका रेड हो रहा है, इनका ये कम होने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये सेटल होने लगेंगे। जब ये पूरा सेटल होने लग जाए, फिर आपने घर पे क्या करना है, एक सिरप आती है, साफ़ी तो सबने सुना ही है, पर वो नहीं पी जाती, बहुत कड़वी होती है ना, और वो सब पे काम भी नहीं करती। ब्लड प्योरीफायर है पर ज़रूरी नहीं कि वो सब पे काम करे। तो इसमें आप लोग ना घर पे डिटॉक्स ड्रिंक स्टार्ट करोगे, मतलब ग्रीन जूस है ये, धनिया, कड़ी पत्ता, 3-4 पत्ते नीम के, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, हल्का सा अदरक, और इसमें ना आंवला एक, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो और मिक्सी में ग्राइंड कर लो। जूसर में तो निकलेगा नहीं जूस क्योंकि इतना सही होगा, पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसको छान के सुबह खाली पेट पीना शुरू करो। जब आप इसको पियोगे ना, ये आपकी नेचुरल मेडिसिन घर पे तैयार है। आप लोग इतना ऑब्जर्व करोगे कि 50% आपके एक्ने पिंपल तो इसी से कम हो गए हैं, फिर जो बाकी 50 बचेंगे उसको मेडिसिन से ठीक कर लेंगे, ठीक है। करोगे यार, आज जो मैंने बताया करोगे भी सच में, तो मैं फीडबैक लूँगी, पक्का। बेटा देखो, ये आप सबकी भलाई के लिए है, ठीक है। कोशिश करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करो ताकि आप लोग फिट रहो, कोई फ़ायदा नहीं। हम हमेशा बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, ठीक है।
इंसान एक बार जब बीमार होता है ना तो पता नहीं चलता पैसा कहाँ जाता है, सारी ज़िंदगी की कमाई निकल जाती है। और आज छोटी छोटी बीमारियां जो हमें बीमारियां नहीं लगती, कब वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है पता नहीं चलता। इसलिए कभी अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। आज शुरू करेंगे सिलेबस को, तभी पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर से एक दिन पहले किताबें लेके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस में लेके चलना है, ठीक है। आईज़ पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, आईज़ में हमेशा प्रेशर पड़ता है ना, स्टेन सी रहती है, चश्मा लग जाता है बहुत कम एज में। हम सोचते हैं कि क्या चश्मा उतर सकता है, उतर सकता है, एफर्ट करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। और जो भी हम जब बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी काम करें तो आईज़ में प्रेशर होता है, कई बार पानी निकलना शुरू हो जाता है, होता है। इसमें ना 2-3 चीज़ें आप लोग घर पे शुरू करोगे। एक तो आप मिक्सचर बनाओगे, वो मिक्सचर में क्या चाहिए आपको, सौंफ। सौंफ आईज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपने क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है, हरी वाली, ठीक है। उसमें आपने 50 ग्राम काली मिर्च डालनी है, 10 ग्राम सौंठ का पाउडर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। और इसके बाद आपने डालने हैं 100 ग्राम बादाम। लास्ट में जो धागे वाली मिश्री आती है, एक तो क्यूब्स आते हैं ना, क्यूब्स नहीं लेने, धागे वाली मिश्री 30 ग्राम के राउंड इतनी सी लेके और इन सबको ग्राइंड करके पाउडर बना लो। उसके बाद क्या करना है, जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 10 साल से कम है, उन्हें जब चश्मा लगता है तो उनके 1 गिलास गाय का दूध लो। इसमें दूध गाय का हेल्पफुल होता है। 1 गिलास गाय का दूध लिया, उसमें 1 चम्मच घी डाला और 1 चम्मच इस पाउडर का घोल के उनको पिला दो। अब घी सब नहीं खा पाते, नहीं खा पाते ना, तो वहाँ पे वो लोग घी को स्किप कर दो और पाउडर को दूध में घोल के पी लो, 10 साल तक के बच्चे, ठीक है। अब जो इससे बड़े एज ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या करना है, अपनी 1 चम्मच सुबह दूध में घोल के पी लें, घी डाल के लेना है, और सोने से पहले 1 चम्मच नॉर्मली खा लें, ठीक है। अब जो आपको घर पे चीज़ करनी है, त्रिफला चूरन सुना है सबने? त्रिफला तो बहुत कॉमन है, सुना होता है ऑलमोस्ट सबने, है ना। तो आपने क्या करना है, रात को आधा चम्मच त्रिफला पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, ठीक है। त्रिफला प्योर होना चाहिए। और सुबह छान लो, उसमें जो दरदरापन होता है उसको निकाल दो। वो जो पानी है ना, फिर आपने क्या करना है, जैसे मुंह में पानी भर लेना है, ऐसे त्रिफला का नहीं, नॉर्मल पानी भर लिया, और जो त्रिफला का पानी आपने छाना है उससे ना धीरे धीरे अपनी आईज पे छींटे मारने हैं, ठीक है। मुंह में नॉर्मल पानी भरा, आप 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड कर सकते हो, किया, फिर आईज पे त्रिफला के पानी से छींटे मारने हैं। फिर जो मुंह में पानी जब थक गए फिर थूक दिया, फिर भर लिया, फिर छींटे। ऐसे आप इसको अक्षी प्रक्षालन बोलते हैं, पंचकर्मा का एक प्रोसेस है। तो ये क्या करता है, जो ऑकुलर प्रेशर है, आइज़ के पीछे जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको ना सूद करता है, रिलैक्स करता है, स्टेन कम करता है, और धीरे धीरे आपके विज़न को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी वीक आई साइट के लिए कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और भी ऐसी वीडियोस देखनी कुछ भी है ना, तो फिर आप यूट्यूब पे देखना, आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेगी अपनी अपनी, जिन्होंने आज अभी यहाँ नहीं बोला, अंदर ही अंदर रख ली चीज़ें, तो वहाँ आप जाके देखना, रिलेट करना, और सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फॉलो करोगे? अब अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, ठीक है। और फिर किसी को भी आप कंसल्ट कर लो अपना। अगर आपको लगे आप मुझे दिखाना है, मैं 1 मंथ में कभी आती हूँ, आप मुझे दिखा दो। आपको लगता है किसी गायनिक को दिखाना है बस, ठीक है, इग्नोर नहीं करना बेटा, आपको तो दिखाना है, ठीक है। सबको, मतलब ये जो रो है पूरी, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है सब दिखाएंगे अपना प्रॉपरली, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, 1-1 चम्मच आंवला पाउडर रोज पानी से लेना शुरू करो, फिर कुछ दिन में देखना स्कैल्प में पेन भी कम होगा और जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी सेटल होने लग जाएगा, ठीक है। ये ना आप अपना विटामिन डी और B12 चेक कराओगे। जो बच्चों को ना शरीर में थकान ज़्यादा रहती है ना, और हाथों में एंजाइटी, ऐसे कांपते रहते हैं, जनरली ना आपका विटामिन B12 कम होगा, नसों की कमज़ोरी हो जाती है उसमें। हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, ठीक है। विटामिन डी और ये चेक करवा लेना है ब्लड, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। और जो आप घर पे ये चीज़ शुरू कर सकते हो, जैसे जो मैंने मखाने बताए, मखाने रेगुलर लो, ठीक है, क्योंकि नसों के लिए तो वो, और मखाने सब खा सकते हैं। हरी सब्जियां ज़्यादा इंटेक करो, और ये टेस्ट कराओ। जब ये टेस्ट करा लो ना, फिर विटामिन डी जब कम आएगा फिर इसके शॉट्स ले लेना, इसके टैबलेट्स या शॉट्स आते हैं वो शुरू करना, पर करवाना है, ठीक है। जो एक्सेस में हाथों में पसीना आता है
वो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स है, सीवेशियस ग्लैंड, जो बेसिकली स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत एक्सेस में एक्टिव हो जाता है। इसमें आपको बॉडी को ना ठंडी चीज़ें देनी है, जैसे गोंद कतीरा। आप गोंद कतीरा ले लो और उसको आप क्या करो, पानी में जैसे आपने रात को सोक कर दिया और डेली आप उसको लेना शुरू करो। जो भी आप बच्चे हो ना, आप अपना विटामिन डी और B12 तो चेक करवाओ एक बार, कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होती रहेंगी। आप लोग सब बहुत वीक हो, मतलब इस एज में आके स्किन इतनी डल होना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। एक चार्म ही नहीं है, किस चीज़ की टेंशन है? घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हैं, हाँ बताओ, ज़बरदस्ती कुछ करवाते हैं। बेटा मैं सच में, मैं तो नहरियाँ ही रही हूँ। मैं पहले सरस्वती विद्या निकेतन पढ़ती थी, फिर मैं स्वामी विवेकानंद पढ़ी हूँ, यहीं से निकले हैं। हमने भी बहुत बदलाव किया। सीखना कभी ऐसा नहीं है कि गांव का इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे तब। आज छोटे छोटे गांव से लोग साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब कुछ बन रहे हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां वो कर सकती है जो लड़के कभी नहीं कर सकते। बहुत आगे आप लोग ना अपने आप को ऑल ओवर अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ पे काम किया करो कि नहीं यार हमें कुछ बहुत अच्छा करना है। अपने आप में ना सोचा करो कि हमें खुद के लिए करना है। पहले जब आप खुद से प्यार करोगे तभी तो किसी चीज़ के लिए करोगे ना। अब इतनी प्रॉब्लम्स है आप सबको, मेरे को चेहरों से पता चल रहा था, सबकी हाँ जी थी, लेकिन कोई भी उठ के नहीं बोला था कि हाँ है। क्यों? अच्छा, ऐसा लेक्चर पहले कभी हुआ है? किसी ने इतना डीपली समझाया? आज आपके पास मौका था ना, फिर भी हम चुप रहे। अच्छा, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, कभी आप लोग क्वेश्चन तैयार रखना। मैं फिर कभी आपसे 1-1.5 महीने में जब भी आऊँगी, मैं पक्का मिलने आऊँगी और मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या फॉलो किया। ठीक है? आप खुद फिट रहो तब आप लोग हेल्दी हो। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर हो गया सारा। बाकी ये वीडियोस ना जो मैंने यूट्यूब चैनल लिखा है उस पर अपलोड हो जाएंगी। आप लोग वहाँ पे आराम से सुन लेना। जिन भी बच्चों में ना ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि देखो लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट की ग्रोथ को लेके, अगर मैंने ना एक जगह, एक स्कूल था, वहाँ एक बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा था, तो वहाँ पे लोग तुम्हें पता ट्रोल करने वाले होते हैं। तो हमारी इंस्टा पे रील थी, तो लोग कह रहे यार आप ना सोसाइटी में जाके इन चीज़ों को बता रहे हो, लोगों को हरास कर रहे हो। नहीं, आज के टाइम में हम हरास नहीं कर रहे, सोसाइटी लोगों को हरास करती है। इसकी फ्लैट ब्रेस्ट है, इसकी ग्रोथ नहीं है, अंडर डेवलप, जैसे अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। देखो हमारे ना आयुर्वेद में एक प्रोसेस बताया गया है नस्य। नस्य क्या है? आपके यहाँ से ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है? तो अब आप ब्रेन को सिग्नल दोगे तो हार्मोन और क्लैरिटी से काम करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच चावल लेना है और उसको ना थोड़े से पानी में रात को भिगो के रख देना है, जिनको भी ब्रेस्ट ग्रो करनी है। और सुबह उठ के जब आपके पीरियड शुरू हुए, पीरियड्स के 5 दिन जब आपके हार्मोन हाइपर एक्टिव होते हैं, उसकी ड्रॉप्स 2-2 नाक में डालनी है। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा क्या करना है, बादाम रोगन। हमें ना मसल्स की ग्रोथ पे काम करना है। आप वैसे भी पतले हो, आपको वाइट डिस्चार्ज रहता है ना, इसलिए आपका वेट पुट ऑन नहीं होता, इसलिए बॉडी में ग्रोथ नहीं है। तो वाइट डिस्चार्ज पे भी काम करना है। इलायची खानी है जैसे बताया, और मेडिसिन स्टार्ट कर दो आप तो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत लीन है। आप कितना भी खा लो वेट नहीं गेन होगा, वो सूखती जा रही है। ठीक है? और दूसरा क्या करना है, बादाम रोगन से ना अपनी ब्रेस्ट पे मालिश शुरू करो रेगुलरली, सुबह शाम। वो ना कुछ हेल्प करेगा, ये नहीं कि एकदम से वही बढ़ा देगा, क्योंकि हार्मोन अभी सारे डिस्टर्ब हैं। तो हार्मोन जब रेगुलेट होंगे वो हेल्प करेगा। साबूदाना खाना शुरू कर दो। ठीक है? फिर आप 1 महीने में ना लिटिल बिट चेंज देखोगे। और जब भी मसाज करनी, जैसे ब्रेस्ट पे करो, उसको बाहर की तरफ को पुश करना है। ठीक है? ये स्टार्ट करना है। रैशेज जल्दी होते हैं, ये यहाँ थाइज में रहते हैं या वेजाइना में? पूरी बॉडी में लाल लाल चकते उठते हैं ना, वो क्या होता है, उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पित्ती उछल रही है ना। वो क्या होता है, जब आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक इसके लिए ना आपने टेस्ट कराना है, IgE, ये टेस्ट होता है। ये आप टेस्ट पक्का कराना और आपका ना बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन जब आपका बढ़ा आएगा ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि इसका फिर मैं आपको मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। इसमें कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। जो भी हेल्प कर सकता है वो ये कर सकता है, आप खट्टी चीज़ें कम लो, दूध मत लो बिल्कुल भी, दूध दही छाछ आप जितना लोगे ये और बढ़ाएगा। फिर इसमें ना मेडिसिन रहती है, अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो वो मेडिसिन आप 2-3 महीने खाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे फिर। ठीक है? लेकिन विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं होगा। जो सॉल्यूशन देते हैं ना, सिट्राजिन खाई ठीक हो गया, वो भी नहीं करना। सिट्राजिन छोड़ दी, उससे हाँ, एलर्जी क्योंकि उससे क्या होता है, वो जब तक लोगे ठीक रहेगा। और लेकिन इसका मतलब मेरे पास तो परमानेंट सॉल्यूशन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू।